बच्चों वेलोसिटी इस बार दोनों ऑब्जेक्ट की सेम है। तुम लोग इसको फील ही कर पा रहे हो या सिर्फ खाली बोर्ड पे देख रहे हो? आप इसको फील करो, मास सेम वेलोसिटी अलग अलग, मतलब दो ऑब्जेक्ट सेम जैसे साइज के हम तो वजन बराबर है, पर एक धीरे जा रहा है एक तेज जा रहा है, कौन ज्यादा नुकसान करेगा? तेज वाला ना। तो मोमेंटम सीधे सीधे डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। अब आप यहाँ पे वही चीज इसका उल्टा कर दो, इस बार दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम है, पर एक हल्का है और एक भारी है, मतलब इसको ऐसे लिख लो, लेट वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज इज सेम बट दे हैव डिफरेंट मास। मास उनका डिफरेंट है। तो इस बार बच्चों चेक करो, m1 को m2 से बड़ा ले लूं? सेम तो ले नहीं सकते आप, क्योंकि मास अलग अलग है, तो पक्का एक ज्यादा कहूंगा, और वेलोसिटी इस बार सेम है। तो बच्चों v1 = v2 = v कर देते हैं। अब जल्दी बताओ p1 कितना आ गया? m1 v1, और v1 लिखने का फायदा नहीं है, वेलोसिटी दोनों की सेम ही है, तो फिर ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और p2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? m2 v2, तो v2 की जगह v लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दो सेकंड से, क्या बन गया? p1/p2 = m1v/m2v, v से v कट गया, तो p1/p2 क्या आ गया बच्चों? इससे क्या पता लगा कि अगर m1 बड़ा है m2 से तो p1 भी पक्का बड़ा होगा। क्या मोमेंटम सीधा सीधा मास पे डिपेंड कर रहा है? हाँ या ना? समझ में आ गया? तो इसको ग्राफिकली एक बार देख लेते हैं, ये क्या कहता है। तो ग्राफिकली हमने क्या देखा बच्चों? इस बार क्या सेम है? वेलोसिटी, तो ये तो कांस्टेंट है, तो एक्स एक्सिस पर आप क्या लोगे इस बार? मास। समझ आ रहा है? वेलोसिटी मत ले लेना, अब इधर जा रहे हो तो वो चीज इंक्रीज होनी चाहिए ना, तो वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही, आप मास को। और इस ग्राफ पे क्या लोगे बच्चों? मोमेंटम, क्योंकि चेक तो हम यही कर रहे हैं। तो मोमेंटम मास के साथ जैसे जैसे मास बढ़ेगा क्या मोमेंटम बढ़ेगा? हाँ, तो जरा चेक करो, इसका ग्राफ भी सीधा जाएगा, और इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? वही जो कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी, यानी कि ये हो गया कांस्टेंट। कोई दिक्कत? समझ पा रहे हो? तुम लोग ये चीज समझ पा रहे हो मोमेंटम या नहीं? आप ऐसे समझो कि जैसे गोली है, बुलेट, ये बुलेट जो है इसको मैंने फेंक के मारा किसी को, वो मरेगा? क्यों? एक तो मास कम है, इतनी सी तो बुलेट है, और उसकी वेलोसिटी भी कम है क्योंकि मैंने फेंक कर मारा है, सही है। लेकिन उसी को मैं गन में डालकर फिर फायर कर दूं तब क्या होगा? अब मास तो नहीं है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो गई, तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा। तो समझ में आ गया ना? तो उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा है, उसका मोमेंटम इतना ज्यादा होगा कि वो अच्छा खासा नुकसान कर देगी। चले आगे, सेम ऐसी मास का समझ लो। इस केस में बच्चों वेलोसिटी सेम है, मास अलग अलग है। वेलोसिटी सेम है, मास अलग अलग है। समझ में आ रहा है? मतलब एक बार मैं आपको छोटा सा पत्थर लेकर मार रहा हूँ हाथ से फेंक के, हाथ से मैंने एक पत्थर किसी इंसान को मार दिया, या इंसान को मत मारो, या किसी दीवार को मार दो, चलो ठीक है। तो चेक करो, वेलोसिटी नहीं चेंज होनी चाहिए, मास चेंज होना चाहिए। और अगली बार मैंने क्या करा, एक बड़ा पत्थर, भारी पत्थर, उतनी ही तेज फेंक कर मारा है, यानी वेलोसिटी मैंने सेम रखी है। और इसमें क्या बढ़ गया बच्चों? मास। तो बच्चों चेक करो, दीवार पे डेंट पड़ जाएगा, निशान आ जाएगा, तो क्योंकि उसका डिस्ट्रक्टिव पावर बढ़ गई, क्योंकि मोमेंटम बढ़ गया, क्योंकि मोमेंटम मास पे डिपेंड करता है। अच्छा बच्चों, दोनों ही चीजें बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? मतलब मास भी बढ़ा दूं और वेलोसिटी भी बढ़ा दूं तब क्या होगा? तो मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपने ये भी बढ़ा दिया और ये भी बढ़ा दिया, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब आप ऐसे समझो, भागता हुआ हाथी आके आपको टक्कर मार देता है, या बहुत तेज ट्रेन आ रही है, आप उसके सामने खड़े हो जाते। समझ में आ रहा है? तो ट्रेन पे, रेल पे जो लोग कट के मरते हैं वो अलग चीज है, कट के मरने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ टक्कर हो जाएगा सिर्फ। तो उसमें भी हमारे बॉडी पार्ट्स अलग हो जाते हैं। जैसे बहुत तेज ट्रेन आ रही है ना, उसका लोगों को लगता है बहुत बड़ी ट्रेन है, क्या होगा? टक्कर खा के साइड हो जाऊंगा, बस ऐसा नहीं है। उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है, उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है, मास भी ज्यादा है। वेलोसिटी कम भी हुई ना तो मास बहुत ज्यादा है।